हेलो छात्राओं, आज हम प्रश्न संग्रह 8 के गणित देखने वाले हैं। जैसे कि कल मैंने आपको स्वाध्याय के लिए गणित दिए थे, जिनको हम देख रहे हैं। -5 गुना -7, उसका उत्तर है 35, क्योंकि दो माइनस संख्या का गुणाकार प्लस आता है। दूसरे में -9 गुना 6 -54 आया, क्योंकि गुणाकार में केवल 9 का ही चिन्ह माइनस है। तीसरे गणित में 9 चौक 36, 4 का चिन्ह माइनस होने की वजह से 36 का चिन्ह माइनस हो गया। चौथे गणित में 8 7 56, लेकिन माइनस चिन्ह 7 के वजह से आया है, क्योंकि 7 का चिन्ह माइनस है। पांचवें गणित में -124 गुना -1, उसका उत्तर है +124, क्योंकि दो माइनस संख्याओं का गुणाकार प्लस है। छठे में -12 गुना -7, 12 7 84, लेकिन चिन्ह दो माइनस की वजह से प्लस हुआ है। सातवें में -63 गुना -7, यहाँ हमने 63 और 7 का गुणाकार करना है, जो कि आता है 441, और वो आता है प्लस। आठवें गणित में -7 गुना 15, वो होता है -105। अब आप इन उदाहरणों से ये समझ गए होंगे कि गुणाकार में यदि दो संख्याओं में से कोई एक संख्या माइनस हो तो उत्तर माइनस आता है, लेकिन यदि गुणाकार में दो माइनस संख्याएं हैं तो उनका गुणाकार प्लस आता है। इसके पश्चात पूर्णांक संख्याओं का भाग के लिए हमें योगात्मक प्रतिलोम अथवा विपरीत संख्या क्या है वो जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ अपूर्णांक संख्याएं हैं, -5/2, -8/7, -25/4। इनकी हमें विपरीत संख्या देखना है। छठी में हमने विपरीत संख्या सीखी है, लेकिन वह पूर्ण संख्या की थी। जैसे कि 3 की विपरीत संख्या -3, 8 की विपरीत संख्या -8, या -9 की विपरीत संख्या +9। यहाँ पर -5/2 का हमें विपरीत संख्या लेना है, तो वह हुई है 5/2, अर्थात चिन्ह बदल देना है। -8/7 का हो गया है 8/7। -25/4 की विपरीत संख्या हुई है 25/4। अब हमें ये ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि कोई एक पूर्णांक संख्या को दूसरी पूर्णांक संख्या से भाग दे रहे हैं, लेकिन वह शून्येतर पूर्ण संख्या है। शून्येतर का अर्थ क्या है कि कोई शून्य के अलावा कोई भी नंबर होना चाहिए, क्योंकि किसी संख्या को यदि हम शून्य से भाग देते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि शून्य का पाढ़ा नहीं बनता। इसीलिए गणित में यदि हम ऐसा लिखते हैं कि कोई संख्या बटे में शून्य, तो यह किसी भी अर्थ का नहीं, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए शून्येतर पूर्ण संख्या कहा गया है। शून्येतर पूर्ण संख्या से जब हम भाग देते हैं, प्राप्त भागफल को जब हम लिखते हैं, तब ये ध्यान होना चाहिए कि कभी भी हमने बटे में ऋण संख्या को नहीं लिखना है। यहाँ पर 7/2 लिखा है, जिसे हम लिखेंगे -7/2, क्योंकि भाग देने वाली संख्या ऋण लिखने का प्रचलन गणित में नहीं है। दूसरे में -11/3, जैसे कि पहले हमने भागाकार के नियम सीखे हैं कि दो ऋण पूर्णांक संख्याओं का भागाकार धन होता है। इस हिसाब से -11/3 का उत्तर आता है 11/3। यहाँ पर भी 8/-7 है, जिसे हमने लिखा है -8/7। 9 भागा -2, इसका हम माइनस का चिन्ह 9/2 के बीचों बीच भी लिख सकते हैं, -9/2। अब हमें प्रश्न संग्रह 9 हल करना है। पहला गणित है -96 भागा 16, इसका उत्तर है -6। यहाँ पर ये 16 के ही पाड़े में 96 है,
16 छक्की 96, इसलिए 6 उत्तर आया है। लेकिन जैसे कि हमें पता है भागाकार में भी यदि एक माइनस संख्या है तो उत्तर माइनस आता है। यहाँ -98 भागा -28, जैसे कि हमने नियम देखा है कि बटे में माइनस न लिखते हुए हमने बाजू में लिखा है। तो 98 और 28 दोनों 14 के पाड़े में आते हैं। हमने भागाकार ऐसी ही संख्या से देना है जो बड़े से बड़ी हो, जिससे हमें आसानी से उनका संक्षिप्त रूप करना है। जैसे कि -98 और 28 ये जो है 14 के पाड़े में आते हैं, इसलिए 14 साती 98 और 14 दूना 28। इस हिसाब से इसका उत्तर हुआ है -7 बटे में 2। अब तीसरा उदाहरण -51 भागा 68। 51 और 68 हमें पता है 17 के पाड़े में आते हैं, इसलिए हमने दोनों संख्याओं को 17 से ही भाग देना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है छात्राओं कि जब हम भागाकार करते हैं या भाग देते हैं तो एक ही कॉमन नंबर चाहिए जिससे हम भाग देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ दोनों तरफ 17 ही लिखा है। अंश और हर इन दोनों को भी एक ही संख्या से भाग देना है। 17 तिया 51 और 17 चौक 68। तो यहाँ पर पहली संख्या माइनस है, इसलिए उत्तर में -3 भागा 4। चौथे में 38 भागा -57। जैसा कि हर जो है वह हम ऋण नहीं रखते, इसलिए यह माइनस का चिन्ह हमने अंश को दे दिया है। -38 और 57 दोनों संख्याएं 19 के पाड़े में आती है, इसलिए हमने 19 से इन दोनों संख्याओं को भाग दिया है। 19 दूना 38, 19 तिया 57। इस हिसाब से उत्तर आया है -2 बटे में 3। आगे -85 भागा 20। अब 85 और 20 ये दोनों संख्याओं को एक कॉमन नंबर से भाग देना है। दोनों की इकाई स्थान पे 5 और 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 से भाग दिया है। और उत्तर 85 और 5 का भागाकार 17 है और 5 और 20 का भागाकार 4 आया है। इस हिसाब से हमारा उत्तर आया है -17 बटे में 4। छठा गणित -150 भागा -25। दोनों माइनस माइनस संख्या होने की वजह से अंश और हर दोनों का माइनस चिन्ह निकल गया। 150 भागा 25 दोनों भी 25 के पाड़े में आते हैं, इसलिए हमने 25 से भाग दिया है। 25 और 150 का भागाकार 6 आया है और 25 एक 25। इसे हम 6 बटे में 1 भी लिख सकते हैं या 6 भी लिख सकते हैं। सातवें में 100 भागा 60 है। यहाँ हमने 20 से भाग दिया है। 20 पंचे 100 और 20 तिया 60। बड़े से बड़ा नंबर हम लेते हैं। यदि आप 10 से भाग दिए तो भी चलेगा, बाद में आपको और 2 से भाग देना होगा। आठवें गणित में 9 भागा -54। माइनस हमने बीच में लिखा है क्योंकि हर हम माइनस नहीं रखते। 9 और 54 दोनों भी 9 के पाड़े में आते हैं, इसलिए 9 एक 9 और 9 छक्का 54। तो हमारा उत्तर आया है -1 बटे में 6। नौवा गणित 78 भागा 65। 78 और 65 ये दोनों संख्याएं धन है, इसलिए हमें यहाँ चिन्ह देने की जरूरत भी नहीं। और 78 और 65 13 के पाड़े में आते हैं, इसलिए हमने 13 से भाग दिया है। 13 छक्का 78 और 13 पाँची 65। यहाँ हमको ये बात पता है छात्राओं कि ये सारे गणित करने के लिए हमें पाड़े याद होना बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारा कार्य आसान हो जाता है और हमें तुरंत ही समझ में आता है कि कौन सी संख्या किस पाढ़े में आती है और किससे हम भाग दे सकते हैं। 10वें गणित में -5 भागा -315। दोनों माइनस होने की वजह से हमने दोनों के भी चिन्ह निकाल दिए हैं, क्योंकि दो ऋण संख्याओं का भागाकार प्लस आता है। अब यहाँ इकाई स्थान पे 5 तो है ही 5 में, और 315 के भी इकाई स्थान पे 5 है, इसलिए हमने दोनों संख्याओं को 5 से भाग दिया, तो वो उत्तर आता है 1 बटे में 63। इस प्रकार से भागाकार आपने आपकी कॉपी में लिखना है। अब पूर्णांकों का उपयोग करते हुए हमें ऐसे 3 प्रश्न बनाना है जिनका उत्तर 24 बटे में
5 हो। हमें उत्तर पहले ही पता है कि 24/5 आना चाहिए। तो हमने क्या करना है कि 24 का जितना गुना आप लेते हो उतना ही 5 का भी गुना लेना है। जैसे कि मैंने पहला गणित बनाई है -120 भागा -25। अब मैंने 120 इस हिसाब से ली कि 24 के पाड़े में 5वें नंबर पे 120 आता है और 5 के पाड़े में 5 नंबर पे 25 आता है। और दोनों को माइनस इसलिए दी क्योंकि हमें पता है कि दोनों माइनस संख्या का भागाकार प्लस आएगा, इसलिए वो अपने आप कैंसिल होने वाले हैं। 120 भागा 25 जब हम करते हैं और उनको जब हम 5 से भाग देंगे तब अपना उत्तर आता है 24/5, जो कि हमें पूछा गया है। दूसरे में मैंने लिया है 240 भागा 50। इनके शून्य शून्य काट दो। जैसे कि अंश और हर में यदि शून्य होते हैं तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। इस हिसाब से उत्तर आया है 24/5। अगर आपको शून्य नहीं काटना है तो आप 10 से भागा देकर भी ये उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे में 48 भागा 10 लिया है। जैसे कि हमें उत्तर चाहिए 24/5, तो 24 का डबल होता है 48 और 5 का डबल होता है 10। इस हिसाब से मैंने 48 भागा 10 ली और उनको जब मैं 2 से भागाकार करूंगी तो अपने आप हमारा उत्तर आएगा 24/5। इस हिसाब से जैसा मैंने यहाँ पर 5 गुना, 10 गुना और 2 गुना ली, वहां आप 4 गुना लेकर कर सकते हैं, 7 गुना लेकर कर सकते हैं, 9 गुना लेकर भी आप कर सकते हैं। आगे हमको ये गणित है कि पूर्णांकों का उपयोग करते हुए ऐसे 3 भाग के प्रश्न तैयार करो जिनका उत्तर -5/7 हो। अब यहाँ हमारा उत्तर माइनस होना चाहिए। इसका अर्थ है हमने एक संख्या को माइनस लेना है। जैसे कि पहले गणित में मैंने लिया है -45/63। अब ऐसा नंबर देखना है जिसके पाड़े में 45 भी हो और 63 भी हो। इस हिसाब से मैंने पहले ही 9 गुना कर दी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 से भाग दिया है। 9 5 45 और 9 7 63। यहाँ पर -20/28 है। 4 के पाड़े में 4 5 20 और 4 7 28, माइनस का चिन्ह दे दिया है। -35/49, 7 मैंने -5/7 जो संख्या है उसके 7 गुना पहले ही मैंने ले ली थी। 5 7 35 और 7 7 49। इस हिसाब से जब हम 7 से भागाकार करेंगे तो उत्तर आता है 7 5 35 और 7 7 49। इस हिसाब से हमने ये उदाहरण करना है। छात्राओं, हमें पाठ्य पुस्तक में एक चित्र दिया है जिनमें मछलियां हैं और मछलियों में कुछ अंक दिए हैं। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं -13, -15, -18 + 41। अब इनसे हमको मन से प्रश्न तैयार करना है, गुणाकार के भी और भागाकार के। 4 जोड़ियां हमें बनानी है, जैसे कि हमको किताब में भी दिया हुआ है। ये 2 उदाहरणों के अलावा हमें मन से छुड़ाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे -13 लेती हूँ, -13 गुना में -18 कर लो, जो उत्तर आएगा उनका चिन्ह देखो। जैसे कि -13 और -18 का गुणाकार करोगे तो उत्तर जो गुणाकार आएगा वही है, लेकिन चिन्ह आएगा प्लस, क्योंकि 2 माइनस संख्याएं हैं, उनका उत्तर प्लस आएगा। अब भागाकार करते समय आपको ऐसी संख्या लेनी होगी जो एक दूसरे के पाढ़े में आती है। जैसे कि 15 और 18 को ले लो, -15 भागा -18 लेंगे तो 3 के पाढ़े में 15 भी है और 18 भी है। इसके अलावा 8 और 28 अगर आप लेते हो तो 2 से 8 को भी भाग जाता है, 28 को भी जाता है, 4 से भी जाता है, 4 दूना 8 और 4 7 28, 12 और 28 का ले सकते हो। तो ये प्रश्न आपको आपके मन से हल करना है, ये उत्तर मैं आपको नहीं दूंगी, ये आपने स्वयं हल करके कॉपी में लिखना है। इस तरह से हमारा ये दूसरा पार्ट पूर्णांक संख्याओं का यहाँ पे खत्म होता है। आपको यदि कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।